के नाम की महिमा हो। फिर एक बार परमेश्वर ने हम सभी को इस ऑनलाइन की आराधना में हम सभी को जोड़ दिया है ताकि हमारे जीवनों से प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग भले चंगे और अच्छे सेहत से हैं। ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಾವು ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಕರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈ ನಿನ್ನ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಘನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ स्वामी, आमीन। आज के हमारे इस वचन को पहला पतरस उसके पहले अध्याय के 23 वचन से लेकर दूसरे अध्याय के 30 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं। फिर एक बार परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आज का इस सुबह के समय प्रभु के वचन को मनन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए और प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने ये अवसर मुझे दी है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इस समय मेरे प्रियो, पिछले 3 संडे हम परमेश्वर के वचन को हमने सुना है। आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए जो हमें कुछ रहस्य बातें हमने सुनी हैं। हमारा आत्मिक जीवन बलवान बनना है, तो स्थिर रहना है, तो प्रभु के अंदर एक अच्छा विश्वासी हमें रहना है, तो हमारा पहला जो बातें हमने देखा है वो ये है कि हमारे प्रार्थना जीवन बहुत ही जरूरत है करके हमने देखा। दूसरा संडे हमने देखा हमारा आत्मिक जीवन के लिए प्रभु की आराधना करना बहुत ही आवश्यकता है करके हमने ये भी बातें सुनी है। और पिछले संडे हमने ये देखा तीसरी बात हमारा आत्मिक जीवन की बलवान के लिए कि नम्रता का जीवन होना बहुत ही आवश्यकता है करके। और आज चौथा बात हमारा आत्मिक जीवन के बलवान के लिए वो क्या है, अगर आप पूछें तो हमारा आत्मिक जीवन को बलवंत करने के लिए चौथा जो बात है वो ये है कि परमेश्वर की वचन करके इस बात को हमें समझना है। ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಅದು ಬಲವಂತ ಅಥವಾ ಅದು ದೃಢವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ। परमेश्वर का वचन क्या है, इस बात को अगर हम मनन करना है तो बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स इस प्रकार से कहते हैं। वो कहते हैं, चार्ल्स डिक्सन कहता है, बाइबल इज़ द बेस्ट बुक एवर रेड करके इस प्रकार से कहते हैं, यानी कि बाइबल अब तक पढ़ी जाने वाले सबसे अच्छी किताब है करके कहता है करके हम देखते हैं। दूसरा स्कॉलर इस प्रकार से कहता है कि एंड्रू जैक्सन कहता है, बाइबल इज द रॉक ऑन विच आवर रिपब्लिक स्टैंड्स करके कहता है, यानी कि बाइबल वो चट्टान है जिस पर हमारा स्वतंत्र निर्भर है करके इस प्रकार से वे कहते हैं। तीसरा जो स्कॉलर और बहुत ही बुद्धिमान प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन कहता है, बाइबल इज द बेस्ट गिफ्ट गॉड एवर गेव टू ह्यूमन बीइंग करके कहता है, बाइबल सबसे अच्छा उपहार है जिससे परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है करके इस प्रकार से अब्राहम लिंकन कहकर हमें संबोधित करता है। मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत सारे स्कॉलर्स बहुत सारी बातें बाइबल के बारे में कहा है, परमेश्वर के वचन के बारे में वे कहे हैं करके हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन अपने आप में वो हमें क्या कहता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस बात को जानना है तो पहला पतरस उसके पहले अध्याय के 23 वचन में वहाँ पतरस कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित वचन है करके वो कहता है।
गॉड्स वर्ड इज अ लिविंग वर्ड। परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित वचन है करके वो हमें कहता है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, जब हम प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, कहीं भी हम जाते हैं, हम अपने हाथों में बाइबल पकड़ कर जाते हैं। ये बाइबल जो है एक न बल्कि केवल एक पुस्तक है। इस बात को समझना बहुत ही आवश्यकता है कि मेरे हाथ में जो बाइबल है, जिसे मैं कैरी करता हूँ, जिसे मैं उठा कर ले चलता हूँ अपने कलीसिया के आराधने के लिए, प्रार्थना सभाओं के लिए, ये केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह का जीवित वचन है करके इस बात को हमें समझना है करके हमें है। इसलिए मेरे प्रियो, ये जो वचन जो है जीवित वचन है, जो प्रभु परमेश्वर ने हम सभी को दी है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन जीवित किस प्रकार से है करके इसको अगर हम जानेंगे, पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित वचन है करके इस बात को हमें समझना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है करके पौलुस दूसरा कोरिन्थियों के 6:16वें वचन में वह कहता है करके हम देखते हैं। यीशु मसीह भी वो जीवित परमेश्वर है, मरकर वो पुनरुत्थान हुआ है कि वो जीवित परमेश्वर है और हमारे जीवन का अधिकारी है। इज ऑथर ऑफ आवर लाइफ करके हम देखते हैं। प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय के 15वें वचन में हम देखते हैं। और तीसरा, पवित्र आत्मा जो है वो जीवित जीवन की आत्मा है करके हम देखते हैं। द होली स्पिरिट इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ लाइफ करके हम देखते हैं। इस तरह से जब हम देखते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, पवित्र आत्मा जीवित है, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन वो जीवित वचन है करके इस बात को हमें समझना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है वो सदा के लिए रहने वाला वचन है करके हम देखते हैं। उसकी अंत नहीं हो सकती करके हम देखते हैं। मैं और आप, हम मनुष्य आज है कल नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो सदा जीवित रहता है। क्योंकि इस संसार को जब हम देखते हैं, संसार में बहुत सारे लोग मरते हुए जा रहे हैं या मरने वाले हैं करके हम देखते हैं। डेथ इज अ मोनार्क ऑफ दिस वर्ल्ड। मृत्यु संसार का एक राजा के समान है करके हम देखते हैं। और जब इसको हम देखते हैं, संसार को एक बड़ा सिमेंट्री, एक बड़ा कब्रिस्तान के समान है, जो लोग मर गए हैं, मरने वाले हैं करके हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन वो सदा के लिए वो जीवित रहने वाला वचन है करके हम देखते हैं। अटूट वचन है करके हम देखते हैं। ऐसे हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का वचन जो है वो करप्शन कैन नॉट टच द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड करके हम देखते हैं। भ्रष्टाचार परमेश्वर वचन को छू नहीं सकता करके हम देखते हैं। उसकी वैलिडिटी, परमेश्वर का वचन का वैलिडिटी वो कभी खत्म नहीं होता करके हम देखते हैं। उसकी सच्चाई को कोई ठुकरा नहीं सकते करके हम देखते हैं। और वो सदा के लिए रहने वाला वचन, प्रभु का वचन वो जीवित वचन है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए जब प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं, जीवित वचन को जब पढ़ते हैं, प्रभु हमसे बातें करता है, प्रभु हमें कुछ कहता है, हमें सुधारता है, हमें सिखाता है, हमें डांटता है, हमें प्रेरित करता है, हमें प्रेम करता है, हमें समझाता है और जीवन की राह में हमें बहुत सारे सब बातों को सिखाता है करके हम देखते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 37वें वचन जब पढ़ते हैं, जब पतरस ने पहली बार जो उसने खड़ा होकर प्रचार किया, यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में जब प्रचार किया, यीशु मसीह के साथ जो हुआ उसके बारे में उसने प्रचार किया, तो वहाँ के लोग जो है सुनने वाले का हृदय चूर हुआ करके हम देखते हैं, खट गया करके हम देखते हैं। प्रभु के वचन जीवित वचन है, वो लोगों के हृदय से बातें किया करके हम देखते हैं। और वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों से पूछते हैं सब लोग, हम क्या करें,
हम क्या करें उद्धार के लिए करके बोलते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर 3,000 लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आप कितना बार उसे सुना है, कितने बार प्रभु आपसे बातें की हैं, कितने बार आपने उस लोगों के समान हम क्या करें प्रभु को स्वीकार करने के लिए, ऐसे उन्होंने सवाल किया। क्या आपने अपने जीवन में प्रभु को वचन को ग्रहण किया है क्या? ये सवाल आप अपने आप पे कीजिए। प्रभु के वचन जो जीवित वचन है और वो हर एक हृदय में वो बातें करता है। अगर आपके हृदय में बातें नहीं कर सका, क्योंकि इसका कारण ये है कि तुमने परमेश्वर वचन को नहीं पढ़ा करके हम देखते हैं। परमेश्वर वचन को आपने सुना नहीं करके हम देखते हैं। परमेश्वर का जीवित वचन को आपने उसे अनुग्रह नहीं किया या सुना नहीं करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जीवित वचन है, वो जीवितों के जीवन में रहता है। और आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़े हैं तो आप एक मुर्दे के समान है। इस बात को आप समझना है। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो सत्य है और अनंत काल वचन है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में हम बहुत सारी बातें पढ़ते हैं। गिनती उसका 23वें अध्याय के 19 वचन पढ़ते हैं। नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 19 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर मनुष्य नहीं है वो झूठ बोले। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो बोलकर वो उसे ना करे करके इस प्रकार से प्रभु के वचन हमें कहता है। सचमुच हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सत्य उसने कहा है करके हम देखते हैं। इस संसार में जितने भी दिन वो थे वो सत्य को उसने सुनाया करके हम देखते हैं। सत्य बातों से लोगों को जीवन देने वाले बातें उन्होंने कहा करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है कि मैं ही मार्ग हूँ, जीवन हूँ और सत्य हूँ करके कहता है। देखिए, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ करके कहता है। मेरा यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह न बल्कि केवल मार्ग दिखाता है, न बल्कि वो जीवन देता है, बल्कि हमारा परमेश्वर उसके वचन जो है वो सत्य है करके इस बात को हमें समझना है। वो सत्य इसीलिए, सच्चा इसीलिए क्योंकि उसने परमेश्वर का पुत्र वो स्वर्ग से आया है करके हम देखते हैं। भजन संहिता उसके 33वें अध्याय के 4 वचन में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर कहता है, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है करके हम देखते हैं। मेरा प्रभु परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है, सीधा है करके हम देखते हैं। इसीलिए परमेश्वर बाइबल के वचन को हम पढ़ते हैं और प्रभु वचन में प्रभु ने जो कुछ भी उसने कहा वो सच बोला और जो भी उसने कहा वो सच होते गया करके हम देखते हैं। यीशु मसीह का जन्म के बारे में उसने सच कहा करके हम देखते हैं। समय आने पर एक कुंवारे के कोख से जन्म लेगा करके उसने कहा और सचमुच यीशु मसीह कुंवारी के कोख से जन्म लिया करके हम देखते हैं। बेथलेहम के छोटे से गांव में जन्म लेगा करके कहा था और वैसे ही बेथलेहम के छोटे गांव में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ करके हम देखते हैं। यीशु मसीह के बात जो है सत्य था करके हम देखते हैं। उसके बारे में जो कुछ भी कहा गया था, उसके सफरिंग के बारे में, उसके मरने के बारे में, उसको क्रूस पे लटकाने के बारे में, उसको गाड़ने के बारे में, उसके पुनरुत्थान के बारे में, उसके सर को उठा ले जाना, ये सब, और उसके वापस आने वाला और वो एक न्यायाधीश बनकर आने वाला है और संसार को न्याय करने वाला है। और यहाँ तक कि हम देखते हैं एक नए स्वर्ग और नए पृथ्वी का सृष्टि होने वाला है। ये सब कुछ जो है वो परमेश्वर ने कहा और जैसे उसने कहा वैसा वो होते गया और वैसा हुआ करके हम देखते हैं और वैसे होगा भी करके हम देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन जो है वो सत्य वचन है और निरंतर वचन है, अनंत काल वचन है करके हम देखते हैं।
यीशु मसीह के वचन में कोई छूटा नहीं करके हम देखते हैं। पूरे बाइबल हम देखते हैं मेरे प्रियो, पूरा बाइबल जो है सत्य से भरा हुआ है। एक भी शब्द, एक भी वचन झूठा नहीं है करके हम देखते हैं। और सारा वचन जो सत्य है और अनंत काल तक इस वचन रहता है करके हम देखते हैं। यीशु मसीह कहता है लूक उसका 21वें अध्याय के 33 वचन में कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा पर मेरे वचन कभी नहीं टलेगा, वो सदा के लिए रहेगा करके कहता है। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में लोग सच्चाई को ढूंढते हैं करके हम देखते हैं। लोग सत्य क्या है उसकी खोज करने लगते हैं। मेरे प्रियो, सत्य प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन है, इस सत्य को हम जाने, सत्य को पहचाने और सत्य वचन को हम पढ़कर हमारे जीवन, हमारा आत्मिक जीवन को हम मजबूत कर सकते हैं। आज लोग यीशु मसीह के वचन को, सत्य को ना जानकर वे लोग आज नाश हो रहे हैं, पेरिश हो रहे हैं। लेकिन हम कितने भाग्यवान हैं, आज हम हमारे हाथों में परमेश्वर का वचन जो सत्य है, जो अनंत काल है, वो वचन हमें देकर प्रभु हमें कहता है कि इसे पढ़कर, मुझे जानकर, सच्चाई जानकर मेरी आराधना करो, मेरी स्तुति, मेरी प्रशंसा, मेरे विश्वासी बेटा बनो करके प्रभु हमसे कहता है। तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन जो है ब्लेसिंग वर्ड्स है करके हम देखते हैं, आशीषित वचन है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, भजन संहिता उसके पहले अध्याय के 2 वचन को जब हम पढ़ते हैं, देखिए भजन संहिता उसके पहले अध्याय के पहला और 2 वचन पढ़ते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा न होता और न टट्टा करने वालों के मंडल में नहीं बैठता, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। धन्य है वो, ब्लेस्ड द वन हू मेडिटेट वर्ड ऑफ गॉड डे एंड नाइट। प्रभु की व्यवस्था को दिन प्रतिदिन वो मनन करता है करके हम देखते हैं, रात दिन ध्यान करता है, वो धन्य है करके कहते हैं। परमेश्वर के वचन को मनन करना, परमेश्वर के वचन को सुनना, प्रभु के वचन को पढ़ना, उसे स्वीकार करना, वो आशीषित वचन है और आशीष पाने वाला व्यक्ति है करके हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन हमारा अनुदिन जीवन में वो आशीष लाता है करके हम देखते हैं। अगर इस संसार में हमें जीना है तो परमेश्वर के वचन को रोज हमें पढ़ना है करके हम देखते हैं, और पढ़कर हमारे जीवन को हम आशीष प्राप्त कर सकते हैं वचनों के जरिए से। इसलिए भजन संहिता 119 के 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि एक जवान कैसे अपनी शुद्धता, अपने रास्तों कैसे शुद्धता में रखे। कहता है कि उसके वचनों के जरिए से हम अपने जीवन को पवित्रता में हमें चलना है करके कहता है। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में हर दिन, हर पल, हर क्षण हम गलतियां करते रहते हैं, मिस्टेक्स करते रहते हैं। ऐसे में परमेश्वर के वचन प्रतिदिन हम पढ़ने से प्रभु हमें सुधारता है, प्रभु हमें बताता है कि कहाँ पर हमने गलतियाँ की हैं, जिससे कि हम अपने जीवन में सुधार कर प्रभु के एक आत्मिक जीवन में बढ़ने में वो सहायता करता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन पढ़ना ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता है करके हम देखते हैं। अगर हम नहीं पढ़ते हैं, हम प्रभु की आशीषों को खो देते हैं करके हम देखते हैं, क्योंकि प्रभु के वचनों में आशीष है करके इस बात को हमें समझना है। एक सुंदर कहानी खत्म बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि एक दिन एक परिवार जो प्रभु के वचन से रोज मनन करते थे, प्रभु के विश्वास में बढ़ने वाला परिवार था करके हम देखते हैं, और रोज पूरे परिवार, पति पत्नी बच्चे सब मिलकर प्रभु के वचन को पढ़ते थे करके हम देखते हैं। और उनकी इतनी इच्छा थी कि बाइबल, अलग अलग प्रकार के बाइबल वो पढ़ते थे करके हम देखते हैं।
और उनके शेल्फ में, बुक शेल्फ में बहुत अलग अलग प्रकार के बाइबल पढ़कर वे रखे हुए थे करके हम देखते हैं। और प्रभु के वचन को घर में उधर उधर घर में हर जगह पर वो लेबल बनाकर लगाया हुआ वो घर था करके हम देखते हैं। वो लोग एक प्रभु के वचन में इतना लीन हो चुके थे करके हम देखते हैं कि हर पल हर क्षण प्रभु के वचन में वो पढ़ने वाले परिवार था करके हम देखते हैं। एक बार ऐसा होता है कहीं बाहर जाते हैं तो पूरा परिवार बाहर जाते हैं कुछ दिनों के लिए, और वैसे में उस समय क्या होता है, कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इस तरह से पूरा घर पूरा जल जाता है, उसके बाइबल जल जाते हैं, जो भी प्रभु के वचन वहाँ पर जलने पर पूरा नाश हो जाते हैं। जब आने पर बहुत दुखित होता है वो क्यों सब कुछ चल गया करके, लेकिन वापस वो जाते हैं, बाइबल खरीदते हैं, वापस वो पढ़ने लगता है और पढ़ते 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 वो अपना प्रभु की आत्मा में और बढ़ते रहते हैं करके हम देखते हैं। सब कुछ खो गया था करके हम देखते हैं, कुछ नहीं था करके हम देखते हैं, लेकिन उन्होंने प्रभु के वचन को पढ़ना नहीं छोड़ा करके हम देखते हैं। और इस तरह से वो प्रभु के वचन पूरे परिवार पढ़ते पढ़ते बढ़ते फिर कुछ दिनों के बाद में हम देखते हैं कि जो कुछ भी उसने खोया वापस परमेश्वर ने उस वचनों के जरिए से उनको वापस एक अच्छा घर बनाने में उन्हें सहायता किया, वापस एक नॉर्मल जिंदगी जीने में प्रभु ने सहायता किया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में सामर्थ्य है करके हम देखते हैं, प्रभु के वचन में आशीष है करके हम देखते हैं। प्रभु का वचन जो है हमें जीवन का रोटी है, इस बात को हमें समझना है। यीशु मसीह कहता है मैं जीवन का रोटी हूँ करके हम देखते हैं। हर दिन हर सुबह हमारे शरीर के लिए, हम इस नाश होने वाले शरीर के लिए हम बहुत अच्छे चीज़ हम खाना खाते हैं करके, हम अच्छे कपड़ा पहनते हैं, अच्छा मेकअप करते हैं, हर तरह सुविधाएं हम देते हैं, बहुत केयर करते हैं, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन जो है, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हमें परमेश्वर का वचन जो रोटी है वो हमें हर रोज़ पढ़कर प्रभु की आशीष पाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम नाम के मसीह लोग हैं, आज केवल एक मसीह है करके हम देखते हैं, केवल नाम के मसीह है करके हम देखते हैं। आज हमारे बहुत सारे मसीह लोग कलीसिया में सिर्फ ऐसे आ जाते हैं, बिना बाइबल लेके आते हैं, बिना प्रभु के वचन सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और प्रभु के वचन को पढ़ते नहीं हैं करके हम देखते हैं, मनन नहीं करते हैं करके हम देखते हैं। तो कैसे प्रभु की आशीष हमारे जीवन में होगा, कैसे हम समझेंगे परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या आशीष रखे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 उसके 25 वचन में सुंदर रीति से वहाँ पर दाऊद राजा कहता है, देखिए 119वें अध्याय के 25 वचन में वहाँ पर कहता है मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला करके बोलता है। मैं धूल में गिर गया हूँ, प्रभु तेरे वचन से मुझे वापस जीवन दे करके कहता है। प्रभु परमेश्वर का वचन हमें वापस आशीष देकर, जीवन देकर हमें चलाता है करके हम देखते हैं। प्रभु के वचन के बारे में बहुत सारी बातें लिखा है, समय के कमी होने के नाते कुछ बातें जो हम बताना है वो हम बता रहे हैं प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला, प्रभु की आशीष पाने वाला बेटा बेटी बने, ये हमारी प्रार्थना है। आज हमारा आत्मिक जीवन को जब हम देखते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन वो बिना वचन के हम आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ सकते हैं। आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो परमेश्वर के वचन हर रोज पढ़ना है करके हम देखते हैं, उसे समझना है करके हम देखते हैं, उसे स्वीकार करना है करके हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित वचन है। परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है और अनंत काल वचन है, और परमेश्वर का वचन जो है वो आशीषदायी वचन है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन पढ़िए। इस लॉकडाउन में आपने कितने बार प्रभु के वचन को लिया, अपने आप को सवाल कीजिए। कितना खाली समय आपके पास है,
प्रभु के वचन को पढ़िए और प्रभु को जाने कि मेरा परमेश्वर जीवित है, सत्य है, अनंत काल है और उसके वचन में आशीष है। प्रभु इस बातों से आपके आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी करे, बलवान करे और आपको, आपके परिवार को आशीष करे। मैं चाहता हूँ कि अब तक अगर प्रभु के वचन को तुमने मनन नहीं किए हैं, पढ़े नहीं हैं, तो फिर आज से आप प्रभु के वचन को पढ़िए, प्रभु के वचन को पढ़िए, मनन कीजिए, अध्ययन कीजिए, दिन रात आप उसके मनन कीजिए। प्रभु का आशीष आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके घराने के ऊपर बना रहता है। प्रभु इस वचन को हम सभी के आत्मिक जीवन को आशीष करें। इस तरह से प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय जो आपने हमें दी है ताकि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करने के लिए। प्रभु पिछले सप्ताह भर पिता आपने हम सभी को सुरक्षा दिया, धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु इस समय पिता प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस वचनों के लिए। हाँ प्रभु, तू, तेरे वचन जो है जीवित वचन है पिता प्रभु जी, क्योंकि तू आज भी हमें बातें करता है, हमें जीवन को परिवर्तन करता है। प्रभु तेरे वचन सत्य है पिता और अनंत काल है पिता प्रभु जी। प्रभु तेरे वचन में कोई खोट नहीं है पिता, कोई असत्य नहीं पिता प्रभु जी, वो सत्य से भरा है पिता। जो भी आपने कहा वो सत्य हुआ है करके हम देखते हैं, और जो अनंत काल तक है वो सदा के लिए तेरे वचन बना रहता है पिता प्रभु जी। प्रभु तेरे वचन में आशीष है पिता प्रभु जी। प्रभु आज हम तेरे वचन को मनन करते हुए, ध्यान करते हुए अपने जीवन में आशीष पाने वाले तेरे लोग बनने में तू आशीष कर। मेरे कलीसिया के हर एक लोग पिता प्रभु जी तेरे वचन को पढ़ने वाला, तेरे वचन को जानने वाला, तेरे वचन को समझने वाला, तेरे वचन को आशीष पाने वाले लोग बने, ये मेरी प्रार्थना है पिता। प्रभु हमारे शालोम और बेतेल कनाडा चर्च के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके सारे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके पति पत्नी के जीवन के लिए, उनके माँ बाप के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी के ऊपर तेरी आशीष रहे, ये हमारी प्रार्थना है। सभी को तो तेरे इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कीजिए प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार उन्हें आशीष कीजिए पिता प्रभु जी। धन्यवाद हो पिता प्रभु जी, अब तक पिता आपने हम सभीयों को, हमारे परिवारों को तूने सुरक्षा देते हुए चलाए, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस लॉकडाउन में पिता बहुत सारे तंगियां हैं पिता प्रभु जी, बहुत सारे कमी कटी है पिता प्रभु जी। प्रभु तेरी अनुग्रह देते हुए हमारे प्राणों को, हमारे जीवनों को, सब कुछ सब देते हुए तूने संभाला, धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी। बच्चों के पढ़ाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे पढ़ाई में तू मदद करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलेश में जो भी बीमार है पिता प्रभु जी, उन सभी के ऊपर तेरे स्पर्श हो पिता, तेरी आशीष हो पिता प्रभु जी। प्रभु पिता प्रभु जी, सभी तेरी चंगाई पाकर तेरे नाम की गवाही के लिए तुझे प्रार्थना करने वाले तेरे लोग बनने में तू आशीष कर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारा देश के लिए पिता, विश्व के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक जगह पर तेरे प्रसन्नता रहे पिता प्रभु जी, लोग तेरे विश्वास में बढ़े पिता प्रभु जी। और पिता हम प्रार्थना करते हमारे देश में पिता प्रभु जी, इस कोरोना को वहाँ निकालने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इसके ट्रीटमेंट होने में तू सहायता कर पिता, पेशेंटों को, जीवन को तू संभाल दे पिता प्रभु जी। प्रभु बहुत सारे लोगों को वैक्सीन मिलने में तू सहायता कर पिता प्रभु जी। प्रभु आने वाले दिनों पिता प्रभु जी एक कोरोना 0 नंबर आने में तू सहायता करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये लॉकडाउन को इस पिता निकाल कर अनलॉक करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी। इस लॉकडाउन के वजह से पिता प्रभु जी बहुत सारे लोगों का काम गए हैं पिता प्रभु जी, अनएम्प्लॉयमेंट हुई है पिता प्रभु जी। ऐसे पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता, सभी को तो संभालिए, उन्हें जो भी जरूरत है हम पूरा करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसियाओं को तू आशीष कर, हम सभाओं को तू आशीष कर पिता प्रभु। हम सभी लोग पिता वापस तेरे भवन में जाकर तेरी आराधना करने वाले, तेरे लोग बनने वाले लोग बनने में तू हमें आशीष कर पिता। पिता प्रभु जी विश्व के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी के ऊपर तेरी अनुग्रह रख पिता।
पिता जो भी कष्ट में है, पीड़ा में है, दर्द में पिता, उन सभी को हम याद करते पिता, उन सभी को तो आशीष कर प्रभु। इस हफ्ते में जो भी अपने जन्मदिन मना रहे हैं पिता प्रभु जी, उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तेरे हाथ उन पर रख कर उन्हें आशीष कीजिए, उन्हें लंबी उम्र दे और तेरे आशीष देते उन्हें संभालने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। फिर एक बार पिता प्रभु जी, ये सुंदर समय आपने हम सभी को दी है ताकि हम सब तेरी आराधना करने के लिए धन्यवाद के साथ पिता प्रभु जी, इस समय मुझे, मेरे परिवार, मेरे कलीसिया, शालोम, बेतल, सारे परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू आशीष कर और इस हफ्ता भर पिता हमारे जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू संभाल और तू आशीष कर, सुरक्षित समय ले चल पिता, ताकि पिता तेरे प्रसन्नता, तेरे अनुग्रह सदा हमारे पर बना रहे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧವೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ನೆರವೇರು ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನ ಆಹಾರ ನೀಡು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೈಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ, ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸದಾ ಇರಲಿ, ಆಮೇನ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿ. प्रभु आप सबको आशीष करे, आमेन. अनाउंसमेंट्स, आराधना होने के बाद आप लोग प्रभु के सेवकाई के लिए अपने दान दीजिए. दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में या मैसेज डालकर बताइए कि आप सभी के लिए हम प्रार्थना करें. प्रभु आप सबको आशीष करें, आमीन.